हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जन और पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और वहाँ जा करके आप क्लिक करके आप हमारी पहले की भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही अपडेट्स वीडियोस आपको मिलते रहें। तो ये एक प्रकार की रिवीजन वीडियो है। ठीक, अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना असत्य है। ठीक है, असत्य हमें बतानी है। तो पहला जो कथन है वो क्या कह रहा है कि पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, तो ये सही है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान होती है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो पर्यावरण होता है वो भौतिक व जैविक दोनों ही संसाधनों का भंडार होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रेड जेल। रेड जेल जो थे वो पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित दत्त केंद्र यानी कि ग्रीन सेंटर क्या है। ग्रीन सेंटर क्या है, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी कि ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रभाव को अनुकूलित करने के लिए विकसित यांत्रिक प्रकाश व्यवस्था, विद्युत और कंप्यूटर प्रणालियों के संचालन, प्रबंधन और प्रकीर्णन के लिए निक्षेप स्थान जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रीन सेंटर, या हिंदी में हरित दत्त केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या है। ठीक है, टिकाऊ जो स्थिर रहता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए संक्रमण क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं इकोटोन। ठीक है, इकोटोन। अब इकोटोन क्या होता है, ये दो कह सकते हैं कि दो इकोसिस्टम का बीच का भाग होता है। ठीक है, जैसे जैव मंडल और वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल और जलमंडल हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं इकोटोन या फिर संक्रमण। तो ये जो होता है ये स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संदर्भ में रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इस पे एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी संकट संकट अपन पादपों और प्राणियों की पूरी सूची जो है वो तैयार होती है, मतलब वो रहती है किसमें, रेड डाटा बुक में। तो ये किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो IUCN के द्वारा। ठीक है, IUCN के द्वारा की जाती है। हमारी पृथ्वी पर जो जो जीव वगैरह जो कुछ हैं, अगर वो लुप्त हो रहे हैं तो उनको जो है ये अपनी सूची में डालती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप बताएं IUCN जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर। आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है, तो आपका सही आंसर होगा सदैव सीधा। ठीक है, सदैव सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसका जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, ये आपके मुझे बताना है कि किसका पिरामिड उल्टा बनता है। नेक्स्ट है एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। अब जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो ये देखें जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उल्टा होता है। ठीक है, जैव भार का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की
किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एल्टन के द्वारा जो है इसकी पहली बार परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक थे। तो 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था लिंडेमान ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिंडेमान ने दिया था। ठीक है ना। क्या है ये 10% का नियम? तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक जीव ने कोई चीज़ खाई है तो उसकी जो ऊर्जा उसे मिली है, तो अगर कोई दूसरा जीव इस जीव को खा लेगा तो उसको जो ऊर्जा मिलेगी वो उसका 10% होती है। ठीक है ना। 10% ऊर्जा ही स्थानांतरण होती है एक व्यक्ति से दूसरे, एक जीव से दूसरे जीव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। ये चारों के चारों जो हैं वो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में आते हैं, जिसमें शामिल है सुंदरबन, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि बांदीपुर बाघ अभयारण्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किया गया है। ये कथन दिया गया है और कारण दे रखा है इसका कि बाघ अभयारण्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन करने के लिए राज्यों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ए और बी कथन दोनों तो ए और आर यानी कि जो कथन है, जो कारण है, वो दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बफर जोन में कोर एरिया के मुकाबले जंगल घनत्व अधिक होता है। ठीक है। बफर जोन में कोर एरिया के मुकाबले जंगल घनत्व अधिक होता है। ठीक है ना। ये कथन कहा गया है और कारण क्या कहा गया इसका कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी टाइगर रिजर्व के बफर जोन के प्रशासकीय नियंत्रण का अधिकार संबंधित टाइगर रिजर्व को देना स्वीकार किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है, परंतु इसका आर जो है सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पे दे रखे हैं, हमें बताने हैं कौन से इसमें से सही है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। तो देखते हैं। पहला बोल रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। और ये कहाँ पर है तो वो भी आपको याद रखना है, ये है उत्तराखंड में। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये तो ठीक है कि 1973 में प्रारंभ की गई बांध परियोजना के 9 बाघ संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट तीसरा कथन बोल रहा है कि प्रारंभ में इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन है ये तीनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट या कहें कि कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सही समूह है? तो नीलगिरी, सुंदरबन, ग्रेट निकोबार और नौकरेक सही है। नेक्स्ट है पन्ना, सीत, मारुस्थल और नंदा देवी, ये भी सही है। नेक्स्ट है दिबांग, सुंदरबन, मानस, पन्ना, ये भी सही है। पन्ना, नीलगिरी, मानस, डिब्रूगढ़ और सखोदा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित
नहीं है। ठीक है, तो इनमें से सम्मिलित जो नहीं है वो है रणथंबोर गुजरात में ही है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है, और उसके बाद कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कान्हा वाला। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखें, ये मानचित्र के रूप में दे रखा है और यहाँ पर जैव मंडल रिजर्व दे रखा है। हमें क्या करना है, इसको मैच करना है एक तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको ये याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा, पहले देखिए, मानस जो है, मानस असम में आ जाता है, पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश की साइड आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है ना, जहाँ जहाँ ये स्थान दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें ये नाम लगाने हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभ्यारण्यों यानी कि रिजर्व का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दुधवा, कान्हा, इंद्रावती और बांदीपुर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मुझे कमेंट में बताना है, 19वें क्वेश्चन का आंसर। इसे आप ध्यान से पढ़ें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित ये क्वेश्चन है, 19वां और 20वां क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। इसका भी आंसर जो है आपको मुझे कमेंट में देना है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही अपडेट्स वीडियो आपको मिलते रहे। और जिन जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनका एडमिट कार्ड अब आने वाला है, तो जैसे ही आएगा वैसे मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।